सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। आज श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई और आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई। दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ये मांग करने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद SIR पर भी चर्चा हो। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। हंगामा बढ़ा तो सदन को पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज भी हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि जब सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सहमति बनी थी तो विपक्ष अब हंगामा क्यों कर रहा है। लगातार 2 राउंड के हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कहना गलत है कि ऑपरेशन दबाव में रोका गया। इस पर गौरव गोगोई ने पूछा कि हमारा मकसद युद्ध को रोकना क्यों नहीं था, यह होना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा कि विपक्ष नहीं पूछता है कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए, जबकि गौरव गोगोई ने पूछा कि सीजफायर क्यों हुआ और सरकार क्यों झुकी। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, तो वहीं गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करके पूछा कि पहलगाम की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। आइए लोकसभा की यह हाईलाइट्स देखते हैं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। सीज फायर हो गया, क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। एक छोटा सा करेक्शन है। गौरव गोगोई ने पूछा था कि हमारा मकसद युद्ध का क्यों नहीं था, यह होना चाहिए था। खैर, लोकसभा में चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब अचानक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टोका। उस वक्त रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने को लेकर अपनी बात रख रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने हार मान चुका था, वो युद्ध रोकने की मिन्नतें कर रहा था। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और आप रुक गए, क्यों? आपने युद्ध क्यों रोका? तब राजनाथ सिंह ने कहा, बता रहे हैं। लोकसभा का यह रोचक प्रसंग वायरल है। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा।
यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। लोकसभा में आज सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई मध्यस्थता नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा द्विपक्षीय है। इस बीच सदन में हंगामा होने लगा तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्ष से नाराजगी जताते हुए सवाल पूछा कि क्या उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है। The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number two, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number three, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number four, we will never bow down to nuclear blackmail. भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডিসাইড করে দিচ্ছে। যেখানে আমি বিরোধী দল হিসেবে বলছি যে আপনার সঙ্গে তো আমরা রয়েছি, আমরা পুরো রয়েছি, আপনার সঙ্গে লড়াই করুন। 140 কোটি ভারতীয় বলছে আপনি লড়াই করুন, আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা শুনে আপনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, यही तो वक्त था भैया, यही तो वक्त था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का। किसने मना किया आपको? कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो संसद में सरकार यह कह रही है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी जीत हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने सरकार से कई सवाल किए और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया, वो लोकल भी हो सकते हैं। चिदंबरम ने यह भी कहा कि सरकार ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, सरकार ने महत्वपूर्ण विवरण साझा करने में आनाकानी की है। एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उसने क्या किया है, क्या उन्होंने आतंकवादियों की पहचान की है, वे कहां से आए थे। जहां तक हम जानते हैं वो स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं। चिदंबरम ने यह भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को छिपाया जा रहा है। चिदंबरम के इस बयान पर अब राजनीतिक रिएक्शन आने लगे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनकी आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं, तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। कांग्रेस राहुल गांधी चिदंबरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है? पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन चिट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आखिर पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से था। पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही है। पी चिदंबरम ने ये बयान देकर के देश को शर्मसार किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता,
ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। सिर्फ बीजेपी के नेताओं में ही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित ऐशान्या द्विवेदी ने भी पी चिदम्बरम के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान देना पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा देना है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, ये मैं तो मानूंगी। पाकिस्तानियों के जो मंसूबे हैं कि टेररिज्म फैलाना, एक तरीके से आप जब ये बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया है या ये है या वो है, तो आप कहीं ना कहीं उनके मंसूबे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि नहीं, तुमने नहीं किया ये, और हम खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम खड़े होकर ये बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।